अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज मैं बात करूंगा डेंटल ट्रॉमा पे, दांतों को पहुंचने वाली चोट के। डेंटल ट्रॉमा से मुराद हमारे मुंह में मौजूद तमाम ऑर्गन्स, दांत, मसूड़े, गालों का अंदरूनी हिस्सा, लिप्स और ज़ुबान ये शामिल हैं। इनमें से किसी को भी जो चोट पहुंचती है तो उसको हम डेंटल ट्रॉमा कहते हैं। डेंटल ट्रॉमा दो तरह का होता है, अंदरूनी और बैरूनी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रॉमा या अंदरूनी ट्रॉमा में दांतों का चिप ऑफ होना, उनका दांतों का बुर जाना, उनके कोई नुकीला हिस्सा बन जाना, ये किसी भी वजह से हो सकता है। बाज़ औक़ात खाना खाते हुए कोई सख्त चीज़ आ गई, उससे दांत बुर जाता है, चिपा हो जाता है। या कुछ लोग जो शर्त लगा के दांतों से बादाम तोड़ते हैं या बोतल खोलने का मुकाबला करते हैं, उनमें भी ऐसा होता है। या कोई दांत अपनी जगह उसमें कैविटी है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसमें ठंडा गर्म या मीठा लग रहा है, या उसमें पेन होना शुरू हो गई है, या कोई दांत हल्का हल्का हिल रहा है, या मुसलसल इग्नोरेंस से इलाज ना कराने की वजह से हिलता हुआ दांत तकरीबन निकलने के बराबर हो गया। एक्सटर्नल ट्रॉमा आमतौर पे 2-3 वजह से होता है। सबसे पहली वजह रोड साइड एक्सीडेंट, हेलमेट नहीं पहना है, बाइक से स्लिप हो गए, उसमें हो गया, या किसी भी शक्ल में कोई सड़क पे हादसा था उस सूरत में हो सकता है। या किसी बच्चे का सर, बाजू, कोहनी, हाथ लग जाना, या दोस्तों में मजाक में कोई हिट हो जाना, या ऐसी खेलें जिनमें कि फ़िज़िकल कांटेक्ट बहुत करीब होता है। बास्केटबॉल है, हॉकी है, फुटबॉल है, जिसमें कि प्लेयर्स आपस में बहुत ज़ोर से टकरा सकते हैं, क्लोज़ कांटेक्ट होता है। डेंटल ट्रॉमा का पता कैसे चलता है? आमतौर पे डेंटल ट्रॉमा का आगाज़ दांतों में दर्द की शक्ल में होता है, दांतों की रंगत में तब्दीली आ जाती है, दांतों को सेंसिटिविटी लगना शुरू हो जाती है, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो दांत मुंह से बाहर आ जाते हैं। इन तमाम का हल ये है कि अगर आपको दांत में नई दर्द शुरू हुई है तो आप घर पे पेन किलर लेके उसका वक्ती इलाज कर सकते हैं। डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लें ताकि उसका मुस्तकिल हल किया जा सके, उसकी फिलिंग या रूट कैनाल या उसकी कैपिंग कराई जा सके। अगर मुंह खोलने में दुश्वारी का सामना है तो मसलन रिलैक्सेंट गोलियाँ ली जा सकती हैं। अगर नहीं उनका पता तो डॉक्टर से रब्ता किया जाए। अगर दांत चुभ रहे हैं, उनके कोई नोकें निकल आई हैं तो उस पर आप घर में डेंटल वैक्स रखनी चाहिए, वो वक्ती तौर पर लगा लें। और जब डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आप जाके अपना उसके ऊपर कैपिंग करा लें या फिलिंग करवा लें, या उस चिप्ड ऑफ हिस्से को ग्राइंड करवा लें, उस नोकदार हिस्से को ग्राइंड करवा लें। एक और सूरत देखिए कि जैसा कि पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया कि बच्चा स्लाइड ले रहा था तो वो गिरा और उसके मुंह पे चोट लगी और उसके सामने के दोनों दांत उतर के हाथ में आ गए। उन्होंने मेरे स्टाफ से रब्ता किया, मेरे स्टाफ ने उनको अपॉइंटमेंट दी। मैंने उनको हदायत की कि इस दांत को फ़ौरन धो के आप उसको एक आइसोटोनिक सोल्यूशन जिसमें एक गिलास पानी में नमक और चीनी में बराबर मकदार में लेके रखें, उसमें डुबो दें और 30 से 40 मिनट या मैक्सिमम 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास आ जाए। उन्होंने ऐसा ही किया हुआ है। हमने बड़े एहतियात से उस दांत को साफ़ करके तमाम ज़रूरी स्टेप्स लिए और उस दांतों को रीप्लांट कर दिया, वापस अपनी जगह पर रख दिया। तो ये वो एहतियातें हैं जिनसे आप डेंटल ट्रॉमा से बच सकते हैं। इसके अलावा से बचाव का तरीका ये है कि जब भी बाइक चलाएँ हेलमेट ज़रूर पहनें, गाड़ी चलाएँ सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ, और फ़िज़िकल कांटेक्ट वाली गेम्स जिनमें बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल है, उसमें एक दूसरे से मुनासिब फासला रखें और एहतियात से खेलें। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस देखें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, फैमिली में, ग्रुप्स में शेयर करें ताकि तमाम लोगों को फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।